की जकिया महापंचायत है। जो नौर के 15 असिंचित गांव है, जो पूर्व में इसका लंबे समय तक आंदोलन संघर्ष किया गया है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज की महापंचायत रखी गई है। क्योंकि पिछली जो गत सरकार थी उसने 5 साल झूठा आश्वासन देके अंधेरे में रखा, जिसका उन्होंने वायदा किया था कि हम सरकार बनेगी तो हम डीपीआर बनाएंगे और इस क्षेत्र वंचित क्षेत्र को जोड़ने की समस्या को समाधान करेंगे, सिंचाई सुविधा से जोड़ने का। लेकिन उसमें जो घोषणाएं थी 100 करोड़ बजट की हो, चाहे वो डीपीआर बनाने की हो, वो थोड़ी घोषणाएं थी, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू जो करनी है, आगे की जो अपने क्या विचार विमर्श करना है, उसको लेकर आज की ये मांग रखी गई है। इसमें अभी हमारी मीटिंग होनी है। मीटिंग में हम तय करेंगे कि अब आगे अपने को क्या प्रक्रिया शुरू करनी है, क्या कदम उठाना है। उसके बाद में आगे की बता दिया जाएगा कि भी हमने जो संघर्ष समिति ने क्या निर्णय लिया है और आगे क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का भी जिक्र आया था मीटिंग में कि ऐसा भी निर्णय लिया जा सकता है। वो तो अभी निर्णय निकल के आएगा। सर्वसहमति से जो भी बैठे हैं, बैठ के चर्चा करेंगे। आगे और भी हमारे संघर्ष समिति के जो कार्यकारी सदस्य हैं या अग्रणी गांव के लोग हैं, उन सभी से बैठ के इस विषय में चर्चा करेंगे। भी तो वोटिंग बहिष्कार की हो या वोटिंग किसी एक जो अभी ऐसे भी आ रहा है कि हमें ऐसा एक माहौल बनाए कि जो भी हमें इस समस्या का समाधान करे उसको एक तरफा वोटिंग करे। ये सारी अभी भविष्य गर्भ में हम इस विषय पर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में कोई निर्णय लेंगे। आज किन किन गांवों के लोगों ने भाग लिया मीटिंग? आज असिंचित क्षेत्र के सभी गांव थे। इसके साथ साथ जो 7-8 गांव जो अर्ध सिंचित है, जिनकी 2-2 3-3 साइड गांव की जो रकबा है वो वंचित है, उनको सभी गांवों के लगभग 20-21 गांव के जो प्रतिनिधि थे, प्रति गांव से 5-5। आज असिंचित क्षेत्र संघर्ष समिति नोहर की तरफ से 14 बिरानी गांव और अर्ध सिंचित 9 गांवों को लेकर जिस प्रकार का रवैया पिछली सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की जनता के साथ किया गया, इससे क्षेत्र में किसानों में निराशा व्याप्त है, रोष व्याप्त। और सरकार के सामने अपने इस क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण मांग जो जीवन मरण से जुड़ी हुई है, इसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से अपने सरकार के सामने गंभीरता से इस विषय को पूरा कराने के लिए आज शौरानी गांव में ग्राम पंचायत शौरानी इकाई द्वारा एक आह्वान किया गया, जिसके फलस्वरूप असिंचित और अर्ध सिंचित गांवों के किसानों ने भाग लिया। और इस भाग लेने के बाद इन्होंने एक मत होकर एक निर्णय होने के लिए आगामी रणनीति बनाने के लिए समयबद्ध रूप से इस क्षेत्र की गंभीरता, इस समस्या को गंभीरता देखते हुए आगामी सरकार के सामने बात रखने के लिए मजबूती से अपने संघर्ष को और मजबूत करने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाने के लिए ये संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें सभी लोगों ने एकजुटता के साथ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आगामी समय और किस प्रकार की रणनीति बनाएगी, इसके सभी अधिकार इस समिति के महंत योगी गोपाल नाथ जी को दिए गए। धन्यवाद। बताएं जो आज की महाकवरेज को हमने चैनल पे कराई, एक बार जोरदार तालियां मीडिया के लोगों के लिए। ये भैया सब लोगों को पता चला है कि हमारा ये लाभ है, तो लाभ का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो चाहे जनता के रूप में मांग रखी तो है, तो वो राजनीतिक लोग, राजनीतिक से तो लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। स्थानीय राजनीति, लेकिन लोकल राजनीति। बताएं जो आज की महाकवरेज को हमने चैनल पे कराई, एक बार जोरदार तालियां मीडिया के लोगों के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया था, तो किसी गांव में मेडल बंट रहे थे, मेडल। तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर, ये भैया सब लोगों को पता चला है कि हमारा ये लाभ है, तो लाभ का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो चाहे जनता के रूप में